आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इससे पहले संसद भवन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी शामिल हुए हैं। हम आपको सीधा इस वक्त लोकसभा रीच सर मैं सस्पेंशन करने के लिए सर मैं विनती करता हूं कि सर मेरा ये नोटिस पे आप थोड़ा गौर करें और हमें ये सहमति दिया जाए कि हम सबसे पहले ये किसान के मुद्दे हम उठा सके। सर देश की छवि बाहर में बड़ी खराब हो रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगता है कि ब्रिटिश की हुकूमत आ गए सर। किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है वो बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी को मद्देनजर हम सब बड़े परेशान हैं सर। सारे दुनिया की कोने कोने से सर हमारे खिलाफ आज आवाज उठ रही है। हमारे देश की छवि को सर धूमिल कर रहे हैं। आप नियम प्रक्रिया का बताएं। प्रश्नकाल सभी मान्य सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है और मेरा प्रयास होता है कि प्रश्नकाल चले ताकि माननीय सदस्य जनता की भावनाओं अभिव्यक्ति को वहां रख सकें और कार्यपालिका पर जवाबदेही निश्चित कर सकें। कुछ माननीय सदस्यों को बहुत चुप एक बात सदन में कुछ मान्य सदस्य संसदीय मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं। मैं उन सभी मान्य सदस्यों को आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें और बार बार संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो मुझे अनुशासन की ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं प्रश्न संख्या 21 श्री नव कुमार जी माननीय मंत्री जी सर उत्तर माननीय सदस्य संसद की मर्यादा को बनाए रखें। ये संसद देश के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है। उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा करिए। आप हम आपकी चर्चा करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। सभा की कार्रवाई 4:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी। हालांकि विपक्ष माना था, खुद कह रहा था कि सरकार अड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि चर्चा के लिए वो तैयार है। 15 घंटे का समय भी किया गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोकसभा में चर्चा शुरू होनी थी, हंगामा शुरू कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिलहाल देश की जो छवि है वो दुनिया में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसके बाद फिर हंगामा होने लगा और सभापति ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ तो 4:30 के लिए स्थगित कर दी। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिर किस चीज की सहमति थी कि बात करेंगे, चर्चा पर बहस करेंगे? देखिए सचिन, दोनों सदनों के बीएससी भी अलग है, दोनों सदनों की बैठक भी अलग होती है। आज सुबह राज्यसभा को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें सहमति बनी थी और आपने देखा कि उस पर बहस चल रही है अभी भी। और वहां पर संभवतः 8 तारीख को प्रधानमंत्री का जवाब भी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब प्रधानमंत्री ही देते हैं। यहाँ पर लोकसभा में अलग बैठक होती है और लोकसभा में सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी है, जो अभी अब से थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। ऐसे में कांग्रेस के जो सदस्य अंदर में है वो कैसे चुपचाप से बैठ जाए और सरकार की बात को तुरंत सुन लेंगे। जाहिर तौर पर इसलिए हंगामा हुआ और देखिए कि एडजर्नमेंट जो हुआ है 4:30 तक, आधे घंटे के लिए हुआ है, तो हो सकता है कि आज धीरे धीरे आगे चलकर सहमति बन जाए। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाले हुए तो मजबूरन
कांग्रेस के जो लोकसभा सदस्य हैं वो वेल में भी जाएंगे, हंगामा भी करेंगे। और इसके कारण से आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को चेतावनी भी देनी पड़ी, नसीहत भी देनी पड़ी कि अनुशासन बनाए रखने के लिए उनको हो सकता है कार्रवाई भी करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा की स्थिति अलग है फिलहाल दिख रही है और लोकसभा की स्थिति अलग दिख रही है। और फिलहाल यहां से आगे किस तरीके का, क्या ऐसे ही डेडलॉक रहेगा या फिर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है यहां पर फ्लोर मैनेजर की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आउटरीच करने की कि ऐसा ही कंसेंसस जो राज्यसभा में बनाया गया था बैठक करके, वैसा ही कोई कंसेंसस लोकसभा के लिए भी बनवाया जाए? बिल्कुल सचिन, बनेगा, क्योंकि आज ही कई विपक्षी दलों के सांसदों से बात हुई है थोड़ी देर पहले जो लोकसभा के हैं, उनका भी यही कहना कि हमने जो सड़क पर खड़े हैं उनका समर्थन किया, तो जाहिर तौर पर संसद के अंदर भी हमें भी मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन ये मोर्चा बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें सभी दलों को सहमति लेनी पड़ती है और अधिकतर दल चाहते हैं कि हंगामा हम करें, अपनी बातें रखें, लेकिन जो बहस है उसका हिस्सा भी बने और बहस के दौरान ही किसानों और देश के बारे में हम अपनी बात रखें, क्योंकि हंगामा होगा और बहस नहीं होगी तो उसमें उनका ही नुकसान होगा। तो जाहिर तौर पर अभी हंगामा जो हुआ है, हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे एक बार और एडजर्नमेंट हो, लेकिन उसके बाद ये चर्चा होगी जिसका जवाब प्रधानमंत्री संभवतः 5 तारीख को देंगे लोकसभा में, 8 तारीख को राज्यसभा में और 5 तारीख को लोकसभा में। ये अभी तक लिस्टेड है, हो सकता है इसमें अगर डिस्टर्बेंस ज्यादा हो तो ये डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 5 तारीख को प्रधानमंत्री का लोकसभा में और 8 तारीख को राज्यसभा में दोनों अभिभाषणों का अलग अलग जवाब होगा। अब एक बार फिर से 4:30 बजे दोबारा से, क्योंकि 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, 4:30 बजे जब दोबारा से शुरू होगा, क्या अभी हम क्या अंदाजा लगाएं कि एक तरीके से, अच्छा एक सेकंड, मैं इस वक्त जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार आपको उस पर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ केरला एज फार एज द ensuing विधानसभा इलेक्शन इज कंसर्न। पीपल आर डिसगस्टेड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। It is a government full of corruption, rampant corruption. May it be gold smuggling case, the irregularities in the Life Mission, the Sprinkler data scam, the K-phone scam, the e-mobility scam, and KIIFBI has certainly embarrassed the people of Kerala. And so there is rampant corruption. In every project, the government of the day and the ministers have got only one agenda: how to fatten their purses. This is going on here, which I would like to share with you. Another thing which I would like to say is that in the gold scam, the involvement of the Chief Minister office has really embarrassed the self-respecting Malayalis, not only in Kerala but world over. It has given a very bad name, and Pinarayi has lost his credibility also. The investigation, which is presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.